सभी को नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है। तो आज अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आर्टिकल 29 से 30 के बारे में, फिर हमारे लैंडमार्क केसेस, इसमें बताया गया कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे क्या क्या हैं। वहीं अगर इसके 29 के आर्टिकल 29 में देखें तो इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज के क्या क्या प्रोटेक्शन है, उनके क्या क्या इंटरेस्ट है। वहीं अगर हम इसकी क्लॉज फर्स्ट में देखें तो इसकी क्लॉज फर्स्ट में क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सीमा के अंतर्गत एनी सिटीजन यानी कि किसी भी नागरिक को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर यानी कि भाषा, लिपि और संस्कृति को राइट टू प्रिजर्व का अधिकार है, यानी कि उसको संरक्षित करने का अधिकार है। वहीं अगर बात करें हम एजुकेशन, इसके सेकंड क्लॉज में कहा गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, क्लॉज सेकंड में। वहीं जो भी स्टेट फंड के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे हमारे सरकारी कॉलेजेस, उनको राज्य से सहायता प्राप्त होती है। वहीं नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, यानी कि किसी भी नागरिक को इस एडमिशंस के लिए डिनाइड यानी कि मना नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी अदर ऑफ देम, यानी कि हमारे धर्म, लिंग, जाति या वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जाएगा फॉर द एडमिशन ऑफ। हमारा केस भी है आर्टिकल 29 से रिलेटेड हमारा केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरईराजन। ये एक हमारा लैंडमार्क केस है जिसमें बताया गया था चंपकम दोरईराजन एक यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एडमिशंस के लिए गई थी, जिसमें ये कहकर मना कर दिया, उनको डिनाइड कर दिया गया कि वो एक जनरल कैटेगरी से आते हैं जिसकी सीटें भर चुकी हैं। वहीं अगर बात करें इन्होंने आर्टिकल 29 के बेसिस पे, यानी कि आर्टिकल 29 को लेकर आर्टिकल 29 के उल्लंघन के ऊपर इन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक वैलिड पॉइंट है, आर्टिकल 29 का इनका उल्लंघन हुआ है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मद्रास ने ये जो केस है ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बताया, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बराबर करने के लिए ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, यानी कि ये पक्षपात किया जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यही अगर हम बात करें आर्टिकल 30 में जिसमें बताया गया है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है, इसके क्लॉज फर्स्ट में ऑल माइनॉरिटीज यानी कि सभी माइनॉरिटी, चाहे वो एससीयू, एसटीयू, ओबीसीयू, ईडब्ल्यूएस हो, जिसमें बताया गया है बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज यानी कि धर्म और भाषा के आधार पर उनको ये अधिकार है टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 के क्लॉज फर्स्ट के ए के बारे में, जिसमें बताया गया है स्टेट एक्वायर करता है किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की है, तो स्टेट को वहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा टू द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर कोई भी सड़क बनती हुई आ रही है तो उसके रास्ते में अगर किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी जमीन पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो इसको स्टेट एक्वायर कर सकता है, बशर्ते उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा जिसकी वो जमीन है। वहीं अगर इसके सेकंड क्लॉज की बात की जाए तो सेकंड क्लॉज में कहा गया है स्टेट जो कि ग्रांटिंग एड करता है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको किसी भी प्रकार की सहायता देता है, तो वहां पर शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो कि मैनेजमेंट है माइनॉरिटीज का उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज या धर्म या भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता राज्य। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 30 से रिलेटेड हमारा एक लैंडमार्क केस और भी है जिसका नाम है टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 का केस है, जिसमें बताया गया है ये एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, इसमें ये कहा गया था कि एडमिशन पॉलिसीज बनाने का इनको अधिकार है या नहीं, तो इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, किसके द्वारा किया गया था, कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि उनको ये अधिकार है द राइट टू डिटरमाइन देयर ओन एडमिशन पॉलिसीज, कि उनको अधिकार है कि वो अपनी एडमिशन पॉलिसीज बना सकती है बशर्ते उन पे बट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए एडमिशन पॉलिसीज। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे इससे रिलेटेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारा इसमें साथ देंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।